हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी कोर्स बुक का कक्षा 5 का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीत का मंत्र। इस पाठ में हमें बताया गया है कि ईसा हर बार कक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करती थी। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सर्वप्रथम आने के लिए ईसा ने अपनी योजना बनाई। तो वो पढ़ाई के टाइम टेबल में से उसने खेल का समय पूरी तरीके से हटा दिया। कठोर परिश्रम ने उसे परीक्षा से पहले बिस्तर पर पहुंचा दिया। परीक्षा की तैयारी में कमी रह जाने से वह पिछड़कर तीसरा स्थान आती है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि पढ़ाई के तरीकों को सुधारो। पढ़ाई के साथ खेलों पर भी उसने उचित मात्रा में ध्यान दिया। इस तरह ईसा फिर से प्रथम स्थान पाने लगी। अब हम अपना अध्याय पढ़ते हैं। बात उस समय की है जब ईशा कक्षा 5वीं में थी। वार्षिक परीक्षा होने वाली थी और परीक्षा का दबाव बहुत था, जैसा कि हर बच्चे पर होता है। ईशा ने हमेशा की तरह सर्वोच्च स्थान पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की ठान ली। ईशा ने सोचा कि इस बार मुझे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया। योजना बनी। सप्ताह के कौन से दिन किस विषय को कितने घंटे समय दिया जाएगा, ये सब ईसा ने अपने टाइम टेबल में लिख लिया। किस विषय की कौन कौन सी सहायक पुस्तक मंगवाई जाएगी, लिखित अभ्यास के लिए पाठों के लघु प्रश्नोत्तर बनाए जाएंगे, आदि सब तैयारियां ईसा ने कर ली। ईसा ने क्या क्या करने की तैयारियों के साथ साथ क्या क्या नहीं करना है की भी एक सूची बना डाली। टीवी न देखने से लेकर शाम को बैडमिंटन और खो खो जैसे खेलों पर पाबंदी भी इसमें शामिल कर ली। तो जब हम खेलेंगे नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, और हर बच्चे के लिए खेलना बहुत जरूरी है। दिमागी उसके साथ दिमागी विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास हर बच्चे का होना जरूरी है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे, तभी ईसा को बुखार ने जकड़ लिया, क्योंकि वो खेल नहीं पाई और उसकी एक्टिविटी नहीं हुई, तो इसलिए वो बीमार पड़ गई। पुस्तकों और बिस्तर की खींचातानी में बिस्तर ही ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिए। डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने पर भी 10 में से 6 दिन बिस्तर पर ही गुजर गए। उसके बाद कमजोरी, छटपटाहट और हड़बड़ाहट और घबराहट ने कुछ तो पढ़ाई की गति पर अंकुश लगाए और कुछ मेहनत की फसल के मनचाहे तरीके से लहलाने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके पेपर बिगड़ने लगे और उसकी मेहनत जो जब वो बीमार पड़ गई तो उसकी पढ़ाई रुक गई और मेहनत का फल उसे मनचाहा नहीं मिल रहा था। परीक्षाएं प्रारंभ हुई। सारे साल की मेहनत अपना असर दिखा रही थी। उसने पूरे साल मेहनत की तो पूरे साल की मेहनत अपना असर दिखा रही थी। पहली परीक्षा बहुत सरलता से हुई तो टूटा हुआ आत्मविश्वास जुड़ने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा कि अब मैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकती हूँ। एक के बाद एक सभी विषयों की परीक्षाएं बहुत अच्छे से हुई। ऐसा लग रहा था कि वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेगी। परीक्षाओं के ढंग से ईसा को लग रहा था कि वह संभवतः कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेगी, पर साथ ही साथ मन में एक गांठ यह भी थी कि अगर बीमारी ने न घेरा होता तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी निखार, मतलब वो पेपर जो है वो और अच्छे से कर सकती थी। परीक्षा का परिणाम भी आ गया। ईशा कक्षा में तीसरे स्थान पर आई थी। वह औरों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि उसने अपना खेल को टाइम टेबल में से हटा लिया और वो बीमार हो गई। तो बीमार होने से वह सर्वश्रेष्ठ नहीं आई। विद्यार्थी का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार नहीं मिल पाया। यह एक संजोए हुए सपने की तरह था जो टूट गया। तो उसका ये सपना था कि वो सर्वोच्च आए, लेकिन उसका ये सपना टूट गया।
जैसे ही उसे पता चला कि पुरस्कार किसी और को मिल गया, उसके दुख की सीमा नहीं रही। जब उसको ये चीज पता चली कि सर्वोच्च जो विद्यार्थी का पुरस्कार है वो किसी और बच्चे को मिल रहा है, तो उसके दुख की सीमा नहीं रही। वह बंद कमरे में रो रो कर, उसका बुरा हाल था। उसके पिताजी दूर से ये सब समझ रहे थे। वे उसकी तकलीफ अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। उस दिन उन्होंने उसे जी भर रो लेने दिया। तो जिस दिन उसने बंद कमरा किया, उसके पिताजी ने सोचा कि इसको रो लेने देते हैं, तो उस दिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, पर हमेशा ध्यान रखो हमेशा ध्यान रखो कि मन से हम नहीं हारते, हमारी हार नहीं होती। तो जब तक हम मन से नहीं हारते तब तक हमारी हार नहीं होती, इसलिए तुम दोबारा प्रयास करो। मुझे पूरा यकीन है इस बार जीत तुम्हारी होगी। पिताजी की ये बातें उसकी दुखी मन को हल्का करने के लिए काफी थी। खोया हुआ आत्मविश्वास जैसे लौट आया। उसने अगली परीक्षा के लिए जोरदार तैयारी कर दी। तो ईशा ने अगली परीक्षा के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। इस बार उसने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया। पढ़ाई और खेल के समय का ऐसा संतुलन बनाया जिससे पढ़ाई को खेलों का डर नहीं सताता था। मतलब उसने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि उसमें खेल और पढ़ाई दोनों ही शामिल थी, कि अगर वो खेले तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, और अगर वो पढ़े तो खेल भी ना छूटे। और खेलों की खुशी और मस्ती पढ़ाई के बोझ तले सिसक सिसक कर दम नहीं तोड़ रही थी। अगले साल जब वार्षिक परीक्षा आई, वह पूरी तरह तैयार थी। मन से भी और तन से भी, दोनों तरह से वो तैयार थी, क्योंकि लास्ट टाइम वो बीमार हो गई थी। इस बार उसने खेलों को अपने रूटीन में शामिल किया तो वो बीमार नहीं थी। नतीजा जल्दी सामने आया। इस बार उसे ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। अब वह समझ गई थी कि पढ़ाई का मतलब खेलों से भागना नहीं, बल्कि खेल और पढ़ाई का एक ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें तन, मन और बुद्धि तीनों को संतोष मिले। इस बात को उसने जीवन मंत्र मान लिया कि आगे से न तो वह किसी भी असफलता से निराश होगी और न ही आवश्यकता के लिए दूसरी आवश्यकता का विनाश ही करेगी। तो बच्चों, हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें हमारी पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। हमारा मेंटली विकास तो हो पाएगा, लेकिन जो हमारा शारीरिक विकास है वो नहीं होगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। आप आगे आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है सहायक। सहायक होता है मददगार, मदद करने वाला। अंकुश होता है नियंत्रण, किसी चीज पर नियंत्रण लगाना। यकीन होता है विश्वास। जी तोड़ मेहनत होता है पूरी ताकत से मेहनत। पाबंदी होती है रोक, और अपेक्षा होती है उम्मीद। संतुलन होता है बराबरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। नेक्स्ट आपके मौखिक प्रश्न है। तो परीक्षा से पहले ईसा को क्या हुआ? परीक्षा से पहले ईसा को बुखार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशा कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करना चाहती थी? तो ईशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती थी। बेटा, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, किसने कहा? ईशा के पापा ने कहा। अगले वर्ष कौन सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहा? तो अगले वर्ष ईशा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रही। अब आपके लिखित प्रश्न हैं। सबसे पहले है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो इसमें है फर्स्ट वाला, ईशा ने सहायक पुस्तकें मंगवाई। नेक्स्ट है ई नेक्स्ट है ईशा का बुखार 6 दिन तक चला। नेक्स्ट, पहली परीक्षा के बाद ईशा को आत्मविश्वास मिला। अगर बीमारी ने न घेरा होता तो उत्तर लिखने में और भी निखार आ सकता था।
जब तक हम मन से हार नहीं मानते, हमारी हार नहीं होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईसा जी तोड़ मेहनत क्यों करना चाहती थी? तो कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए ईसा जी तोड़ मेहनत करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा को बुखार आने पर क्या हुआ? ईसा को बुखार आने पर वह पढ़ाई में मनचाहा परिश्रम नहीं कर पाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ईसा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार क्यों नहीं पा सकी? प्रथम स्थान से तीसरे स्थान पर जाने के कारण ईसा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का अवार्ड नहीं पा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार जीत का मंत्र क्या है? तो जीत का मंत्र है खेल और पढ़ाई का एक ऐसा संतुलन बनाना जिसमें तन, मन और बुद्धि तीनों को संतोष मिले। पाठ के अनुसार यह जीत का मंत्र है। अब है कुछ व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें वर्तनी शुद्ध करके लिखनी है। सर्वोच्च लिखा हुआ है, सर्वोच्च होगा इसका। परीक्षा, पढ़ाई, परिणाम, ध्यान, विशेष, शक्तिशाली, विश्वास, महसूस और शारीरिक। नेक्स्ट, 3 तरह के संज्ञा शब्दों को उनके उचित शीर्षक उदाहरण के नीचे लिखिए। तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं।